हुकूमत ने बहुत मनाया, मेंगल ना माने, इस्तीफा वापस लेने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। कहा असम्बली में वापसी का कोई इरादा नहीं। हुकूमती वफ्द ने मुझे कायल करने की बहुत कोशिश की, उल्टा मैंने उन्हें कायल कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर मेंगल को नजर सानी का कहा है, उनका पार्लियामेंट में रहना बहुत जरूरी है। पीटीआई वफ्द की भी अख्तर मेंगल से बैठक, इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा। असद कैसर बोले अख्तर मेंगल से दरखास्त की कि वो फैसला वापस लें। कोशिश है कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अगर अलायंस से मंजूर होता है तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताकत के बजाय मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही दुरुस्त कर सकते हैं, जो तजुर्बाकार नहीं होते, जज्बाती होते हैं। इस वजह से मामलात मजीद उलझ जाते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज पर हमले हुए, इस पर ईवान गौर नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम सूरत हाल को संजीदगी से नहीं ले रहे। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया। जबरी गुमशुदगियां एक अहम मसला है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बताएं उनके प्यारों के साथ क्या हुआ, वो इस वक्त कहाँ है। जनाब चेयरमैन, जरा उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब को कंपेल किया है कि वो रिजाइन दे रहे हैं। उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहां से जाए और देखे हालात क्या हैं। उनकी रंजिशें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। जनाब चेयरमैन, आप किसी को उसका हक ना दें। वसाइल उनके हों, आप कहें नहीं आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करेंगे, हम आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे को खुदारा हल्का ना लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी MQM होश के नाखुन लें, वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन हैं। पीटीआई के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। हमारा वज़ीर आज़म जेल में बैठा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया। 9 मई का बहुत शोर है, इसकी वीडियोस तो सामने लाओ ताकि सच झूठ का पता चले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असलहा और शराब बरामदगी केस में मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहा मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। बताया जाए वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। अगर वो करप्ट हैं, ना अहल हैं, तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। समरी पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा क़यादत में इख्तलाफात संगीन हो गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतअद्दिद रहनुमाओं का शिरकत न करने का फैसला। वज़ीर आला ने आज हज़ारा और पेशावर डिवीजन का इजलास तलब कर रखा है। हज़ारा डिवीजन के MNA जुनैद अकबर खान और MPA शकील खान ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। पेशावर डिवीजन के भी कुछ अरकान ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। इजलास में पार्टी मामलात और जलसे से मुतालिक अहम अमूर पर बातचीत की जानी है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे और पुलिस आमने सामने। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन जिना पार्क से असम्बली चौक पहुंचे। पुलिस की मुंतशर करने के लिए शेलिंग, लाठी चार्ज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। मुजाहिरीन के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म न करने का फैसला।
शहरी इक्तदार में बल्दियाती इंतखाबी मेला नहीं सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। नोटिफिकेशन में कहा गया, पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस इंतखाबात मुलतवी किए। लोकल बॉडी इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। माली मुश्किलात का शिकार हुकूमत मजीद मुश्किल में आ गई। IMF से फौरी $7 अरब कर्ज की उम्मीद दम तोड़ गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की नई लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम नहीं। IMF ने 9 और 13 सितंबर को इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। IMF की पेश की शराइत पूरी होने के बाद ही पाकिस्तान का नाम शामिल होने का इम्कान। जराये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पहले $12 अरब कर्ज रूल ओवर कराना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ तो FPR हुकाम से प्लान तलब किया जाएगा। आसिफा भुट्टो ने गैस बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, गैस किल्लत की वजूहात क्या है? गैस की बंदिश और किल्लत के मसाइल का सामना है। मुसद्दिक मलिक बोले, हमारे पास गैस नहीं, हर साल ज़खायर कम हो रहे हैं। बाहर से जो गैस आती है उसकी क़ुव्वत खरीद नहीं। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया है। वालिदैन और बच्चों के सामने शहरियों की टारगेट किलिंग की गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। नाम निहाद बलोचियत के नाम पर बलोच रवायात को पामाल किया गया। बलूचिस्तान में हमेशा किरदार रवायात के मुताबिक चीजें होती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलमा से मदद लेने का फैसला। मुशावरत की कौमी मुहिम शुरू की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम अमन और दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा की अशद ज़रूरत है। मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज़ है तो बात हो सकती है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए कर्ज बिला सूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मुखालफिन पर बरस पड़ी, तनकीद करना भी ना भूली। कहा, किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं। कच्चे के चाकू हों या डाला के, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। टॉम सोजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के सरबरा बन गए। शैला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियां संभाल ली। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशा रहूंगा। टॉम सोजी ने डेमोक्रेटिक रहनुमा आसिफ रियाज कदीर, कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद की मुलाकात हुई। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख भी टॉम सोजी से मिले। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इस जंग में पाकिस्तान की शाना बशाना है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बोले, ईरान के खिलाफ अपनी पाबंदियों का नफाज जारी रखेंगे। ईरान के साथ माहदों पर गौर करने वालों को मशवरा है, असरात से आगाह रहें। VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है, सोर्स को चेक करना मुश्किल हो जाता है, किसी भी चैट तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो जाती है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीम बाइट्स फॉर ऑल ने VPN पर रिपोर्ट जारी कर दी। तकनीकी रिसर्च में बताया गया कि VPN फायरवॉल या DPI को किसी भी खातिर में नहीं लाता। गुज़िश्ता महीने वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने VPN को इंटरनेट स्पीड सुस्त होने की बड़ी वजह करार दिया था। रिपोर्ट ने उनके मौक़िफ़ को यकसर गलत करार दे दिया। लापता फैजान उस्मान को बाजियाब कराकर अदालत पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। IG इस्लामाबाद बोले, जो फुटेजेस फराहम की गई इसमें शक्लें पहचानी नहीं जाती। व्हाट्सएप ट्रैकिंग के लिए हमने FIA, PTA और CTD लाहौर को लिखा है। अदालत ने कहा, लोगों को उठाया जाता है, किसी को पता ही नहीं, आपके SHO तक को भी नहीं पता। लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपनी ड्यूटी करें। अदालत ने बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी बुर्ज तोसी मंसूबा मुकम्मल हो गया। कंट्रोल्ड एक्स प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग भी मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का एतराफ़ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की तोसी का भी हुक्म। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई स्कीम मुतारिफ करा दी। मुलाजमीन अपनी बुनियादी तनख्वाह का 10% पेंशन स्कीम में देंगे। वफाकी हुकूमत इसमें 20% हिस्सा डालेगी। स्कीम का तलाक 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वालों पर होगा। फौज के लिए नई पेंशन स्कीम 1 जुलाई 2025 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। बुरी परफॉर्मेंस, बाबर 5 साल बाद टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बेदखल, 9वें से 12वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 10वीं पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने प्लेयर्स की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जो रूट बदस्तूर पहली पोजीशन पर, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, डैरल मिचेल का तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 1 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। बांग्लादेश से शिकस्त, पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई मुश्किल। कौमी टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 24 अहम पॉइंट्स गंवा दिए। पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चला गया। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर 4थी पोजीशन पर आ गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच 11 से 15 जून तक इंग्लैंड में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश से इबरतनाक शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी बरहम, हारने की वजूहात पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। हेड कोच, असिस्टेंट कोच और टीम मैनेजर 2 से 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। राय के मुताबिक सीनियर खिलाड़ियों का परफॉर्म न करना बांग्लादेश से शिकस्त की वजह करार। पंजाब में इंटरमीडिएट के सालाना नताइज का ऐलान। लाहौर में 1,14,985 उम्मीदवार कामयाब। गुजरावाला में कामयाबी का तनासब 62.32% रहा। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने भी पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासब 71.81% रहा। तालीम के शोबे पर सियासत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक पेज पर। सिंध में चार्टर ऑफ एजुकेशन पर इत्तफाक। तालीम के शोबे के लिए अपोजिशन अरकान तनकीद के बजाय तामीरी काम करेंगे। टीयूआर के मुताबिक इंतजामी मामलात में मुतालिका रुकन से मुशावरत होगी। ओनरशिप लेने वाले अरकान असम्बली दाखिलों की शरह बढ़ाने में मुआवनत भी करेंगे। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बड़ा धचका। इंचार्ज ऑफ आर्म्स प्रोडक्शन समेत 4 यूक्रेनी वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेनी सदर ने अपने डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को भी बरतरफ कर दिया। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के वज़ीर, इंसाफ और माहौलियात के वज़रा ने भी इस्तीफा दे दिया। ज़ेलेंस्की की पार्टी के सीनियर कानून दान के मुताबिक एक बड़ी हुकूमती तब्दीली मुतवक्के है। आधे से ज़्यादा वज़रा तब्दील होते नजर आ रहे हैं।